हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत फेमस मूवमेंट्स थे दोस्तों गांधी जी द्वारा किए हुए, और जानेंगे दोस्तों अपने भारतीय आज़ादी के बहुत बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उन्होंने क्या क्या काम किया और दोस्तों और क्या उनके जीवन में मेन घटनाएं थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा खेड़ा सत्याग्रह। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1918, मतलब पहला असहयोग आंदोलन 1918 में जो था। और यह सत्याग्रह 1918 में खेड़ा के किसान पाटीदार समुदाय पर केंद्रित था, जिन्होंने विनाशकारी फसल की विफलता, प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों के फैलने के बावजूद 23% कर की वृद्धि का विरोध किया था। मतलब दोस्तों उस समय खेड़ा में क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत बाढ़ आई थी दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों पूरी फसल किसानों की ख़राब हो गई थी और प्लेग और हैजा भी फैला था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों अंग्रेज़ शासन ने 23% कर की वृद्धि लगा दी थी इनके ऊपर। तो उसमें वो किसान उसको कैसे पे करते इतनी दिक्कतों में। तो इस वजह से दोस्तों किसानों ने उसका सत्याग्रह के थ्रू विरोध किया गांधी जी की सहायता से, लेकिन दोस्तों यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। अब अगला है दोस्तों पॉइंट सत्याग्रह हमारा दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्या था है कंटेंट है दोस्तों, यह औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए कराधान के खिलाफ भारत में एक किसान आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन था। मतलब दोस्तों औपनिवेशिक सरकार ने जो किसानों पर कर बढ़ाया था, कराधान मतलब जो कर बढ़ाया था, उसी के खिलाफ किसान एकजुट हुए और उसको राष्ट्रवादी आंदोलन बनाया। इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंस में लगाए जा रहे 22% कर की वृद्धि को रद्द करने की मांग की गई थी कि अंग्रेज़ों ने बॉम्बे प्रेसिडेंस ने 22% कर जो बढ़ा दिया था उसकी मांग की गई थी। 1925 में बाढ़ की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। इसके बावजूद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसानों पर 22% कर की वृद्धि लगा दी थी। तो दोस्तों 22% भी इंपॉर्टेंट है कर वृद्धि, इसको जरूर नोट करिएगा। और दोस्तों तब इस आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1928 को शुरू हुई थी। ये डेट जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 जून 1928। और दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, मैंने ग्रीन कलर से इसको मार्क किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वन लाइनर के रूप में। और फिर गांधी जी ने अपना योगदान दिखाते हुए इस मुद्दे को अपने जनरल यंग इंडिया में भी प्रकाशित किया। ठीक दोस्तों, इसमें बारदोली की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन्हीं महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को उनका कुशल नेतृत्व की वजह से सरदार की उपाधि दी थी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सत्याग्रह का अगुवाई किया था और दोस्तों पूरे देश में इससे किसान जुड़े, महिलाएं जुड़ी तथा पूरे देश में अहिंसात्मक रूप से बहुत फेमस हुआ। कोई भी हिंसा नहीं हुई और इस वजह से दोस्तों इसको गांधी जी का भी पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। और दोस्तों इसी कारण महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि भी दी। यह आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा तथा सत्याग्रहियों के दबाव से कराधान को 22% से घटाकर 6% कर दिया गया। अब आगे जानेंगे हम दोस्तों हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नदियाड गुजरात में हुआ। ये दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। और दोस्तों हमारे और भारत देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे बस कुछ ही सीटों की वजह से कमी से हारे थे, वरना ये प्रधानमंत्री होते। जवाहरलाल नेहरू कुछ बहुत कम मतांतर से जीत गए थे। इन्होंने विज़न में भारत को दिए, मतलब एक दो स्टेटमेंट दिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, और दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। ये निम्नलिखित समितियों के अध्यक्ष भी थे। इसको जरूर नोट करिएगा दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर। ये निम्नलिखित समितियों के अध्यक्ष भी थे दोस्तों। पहला कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑफ माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया और क्षेत्रीय संवैधानिक समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। दोस्तों इन 4 कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो दोस्तों कमेटियों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। इन्होंने शराबखोरी, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ और महिलाओं की आज़ादी के लिए गुजरात और पूरे देश में बहुत काम किया। खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में किसानों के हितों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकीकृत किया। ठीक दोस्तों, किसानों को इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों यूनिफाई किया। और दोस्तों इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
भारतीय के सिविल सेवकों के संरक्षक संत, क्योंकि इन्होंने ही दोस्तों अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना भी की थी। और दोस्तों अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के समय हमारे देश में 550 रियासतें थीं, अलग अलग थीं ये सब। 550 रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों साम दाम दंड भेद इन सभी का प्रयोग किया एकीकरण करने के लिए, इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों। और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका देहावसान हो गया दोस्तों। मरणोपरांत इन्हें 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया दोस्तों। और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही किया गया दोस्तों। ठीक, जो नेशनल यूनिटी पुरस्कार है दोस्तों इन्हीं के नाम पर है। और दोस्तों रियासतों के एकीकरण के भागीरथ काम को कुशलतापूर्वक करने के कारण ही इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया दोस्तों। भागीरथ काम लिखने का मतलब है कि दोस्तों कि जैसे भागीरथ ने बहुत तपस्या करके गंगा जी को बुलाया था धरती पर, वो इतना ही टफ काम एकीकरण का भी था, और इसीलिए इन्हें मतलब इतना करने कुशलतापूर्वक करने के कारण दोस्तों इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया दोस्तों। ये बिस्मार्क जो था दोस्तों जर्मनी का एक आदमी था, उसका पूरा नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, और उसने जर्मनी को भी इसी तरह एकीकरण किया था 1871 में। मतलब ओटो वॉन बिस्मार्क वाज नोन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1871 यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण दोस्तों, उसी के तौर पर इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, पहला भारत विभाजन, दूसरा कश्मीर और हैदराबाद, आर्थिक और विदेशी नीति। 1949 में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। और दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची लोहे की प्रतिमा को बनाया गया। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जनवरी 2020 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों में जोड़ा गया। ये दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, और दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी है, ऊंची स्टैच्यू है सॉरी। और दोस्तों एक फैक्ट और है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय भी पूछेगा तो भी यही आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। बट अगर पूछे दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये दोस्तों आज का कंटेंट था, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक छोटी सी ब्रीफ में उनका पूरा लाइफ का पॉइंट्स। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम किसी और इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट पे टॉप वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों कमेंट में भी आप डाल सकते हैं कि सर आप अब इस टॉपिक पे वीडियोस डालिए, तो दोस्तों मैं उस पर बनाऊंगा। वरना दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अपने वीडियोस में कवर करता हूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे वीडियोस से मिल सकें। दोस्तों आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल किसी और नेक्स्ट अच्छे मूवमेंट पे हम इसको बनाएंगे वीडियो। थैंक यू दोस्तों।